छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस ने बीमा के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। ठगों ने बस्तर से एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर को झांसा देकर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा ने सोमवार को इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर आनंद राव देशमुख से ठगों ने खुद को एक फर्जी बीमा कंपनी IRDR का अधिकारी बताकर संपर्क किया। इंश्योरेंस के नाम पर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 20 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का बस्तर पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, ATM कार्ड और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरोह के सदस्यों ने खुद को एक फर्जी बीमा कंपनी IRDR का अधिकारी बताकर रिटायर्ड बैंक मैनेजर आनंद राव देशमुख को निशाना बनाया। उन्होंने देशमुख को उनकी बंद पड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी से बड़ी राशि दिलाने का झांसा दिया और अलग अलग बैंक खातों में कुल 20 लाख रुपए जमा करवा दिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने कोतवाली थाना जगदलपुर में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शालभ सिन्हा के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने नोएडा में 3 दिनों तक डेरा डालकर आरोपियों की तलाश की। आखिरकार पुलिस ने 2 आरोपियों लवकुश और राहुल कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दोनों आरोपियों को बस्तर लाया जा चुका है। उनके खिलाफ IT एक्ट एवं धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। कोतवाली थाने में प्रार्थी आनंद राव देशमुख ने कुछ समय पहले आकर के ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। वो 2015 में रिटायर हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। उस समय उन्होंने HDFC बैंक से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसका प्रीमियम शुरू में 1-2 किस्त जमा कराने के बाद वो प्रीमियम जमा नहीं कर पाए थे। 2023 में उनके पास फोन आया कि अगर आप इस पॉलिसी को रिन्यू कराना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आप दिए हुए अकाउंट में डालेंगे तो आपका पॉलिसी रिन्यू होगा और मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। वो फोन आने के बाद झांसे में आ गए और उन्होंने दिए हुए बैंक अकाउंट में लगातार थोड़े थोड़े अमाउंट्स डालना चालू कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 21 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर किया। तब उनको एहसास हुआ कि कुछ इसमें गड़बड़ है और उन्होंने थाने में आकर के FIR लिखवाई थी। FIR के पश्चात हमारी जो साइबर सेल है उसने जो भी फोन्स आ रहे थे और जो बैंक अकाउंट दिया हुआ था उसका टेक्निकल एनालिसिस किया और एनालिसिस के माध्यम से ये समझ में आया कि नोएडा से इनके पास कॉल आ रहा था और लगातार जो पैसे हैं जो ये अकाउंट में डाल रहे थे उसका विड्रॉल भी नोएडा में हो रहा था। सूचना पे हमारी टीम, साइबर सेल की टीम नोएडा गई थी और नोएडा में 3 दिन तक कैंप करने के पश्चात 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एक लवकुश है और एक राहुल है। ये दोनों जो हैं पूर्व में ही कॉल सेंटर में काम करते थे और इस तरीके से लगातार लोगों को फोन करके ठगी करते थे झांसे में लेकर के, और इन्होंने अपने आप को IRDA का रिप्रेजेंटेटिव बना करके देशमुख जी के साथ में ठगी की थी। हमारे प्रयास से अभी तक 20 लाख का जो ठगी 21 लाख की ठगी हुई उसमें से 9 लाख रुपए प्रार्थी के अकाउंट में वापस आ चुके हैं और भी प्रयास है कि जो विधिवत आगे कार्रवाई हो उससे बाकी जो अमाउंट है वो भी उनको मिल जाए। इस तरीके से मैं फिर आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी कॉल आता है या कोई भी इस तरीके से आपके पास में इन्वेस्टमेंट के संबंध में फ़ोन आते हैं तो सतर्क रहें और अच्छे से जानकारी लेकर के ही कहीं पे भी निवेश करें। इसमें जो हम लोगों को प्रार्थियों से, जो आरोपियों से जो सामान बरामद हुआ है, इसमें 7 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, कुछ ATM कार्ड्स बरामद हुए हैं जिससे ये पैसे विड्रॉ करते थे। इसके अलावा एक हमको शीट इनके पास से मिली है जिसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स, काफ़ी सारे लोगों का डेटा है। ये डेटा जो है ये स्पेसिफिक सबका नाम, डिटेल सब कुछ है इसमें, तो इसकी जांच भी हम लोग करेंगे कि ये डेटा इनके पास में कहाँ से आया। आजकल विभिन्न इंटरनेट साइट से, विभिन्न डार्क वेब के सोर्सेज से भी ये डेटा लीक होता है,
तो इस डेटा के बारे में हमको जानकारी और लेना है, अभी विवेचना में है मामला, अभी और पूछताछ करके हम डेटा की भी जानकारी लेंगे ताकि ये समझ में आए कि इनके पास ये जो डिटेल्स आए थे लोगों के, ये इन डिटेल्स के बेसिस पे ही ये लोगों को रैंडमली फोन करते थे, उनको उनका नाम और उनका डिटेल बताते थे, लोगों को ये यकीन होता था कि ये जेन्युइन कॉल है, कोई फर्जी कॉल नहीं। मीडिया 9 के लिए बस्तर से संवाददाता सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट।